अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा हम लोगों का साथ ये सब कुछ है। नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले हैं, वक्त है अपना बिहार का और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। नीतीश कुमार के तेजस्वी बच्चा और सब कुछ वाले बयान के बाद बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बिहार के राजनीतिक गलियारे में यह सवाल अब उठने लगा है कि नीतीश कुमार आने वाले दिनों में बिहार की कमान तेजस्वी यादव को देने वाले हैं। इस मामले को लेकर बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तेजस्वी पर दिए बयान का समर्थन किया। वहीं जेडीयू ने भी कहा कि गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विरोध रूप से तेजस्वी यादव की ही है। इससे पहले भी कई बार सीएम नीतीश कुमार ये कह चुके हैं कि अगला चुनाव तेजस्वी यादव के ही नेतृत्व में होगा। तो क्या नीतीश कुमार के सब कुछ का मतलब महागठबंधन के उत्तराधिकारी तेजस्वी बनेंगे? हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा हम लोगों का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? बिहार की सियासत के केंद्र में नीतीश कुमार हैं, पर नीतीश कुमार की सियासत किसके इर्द गिर्द घूमती है, सवाल का जवाब देना मुश्किल है। शनिवार को पटना में मीडिया के सामने जब सीएम का सवालों से सामना हुआ तो बीजेपी से नजदीकियों की बातों को नकारते हुए तेजस्वी यादव पर नीतीश ने बड़ा बयान दे डाला। नीतीश ने कहा, यह बच्चा ही हमारा सब कुछ है। सुन लीजिए, हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चा हम लोगों का साथ ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? हम तो खाली याद कराते हैं कि पहले से कितना बिहार के हित में काम किया गया, सब याद रखिए, इसके अलावे और कुछ नहीं। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी कहते हैं कि नीतीश कुमार गठबंधन के सर्वमान्य नेता हैं और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विरोध रूप से तेजस्वी यादव की है। उन्हें आगे बढ़ाने पर किसी को भी हैरानी नहीं होनी चाहिए। नीतीश कुमार जी सर्वमान्य नेता हैं गठबंधन के, और गठबंधन में नंबर 2 की पोजीशन निर्विवाद रूप से तेजस्वी यादव जी की है। हमारी लालू जी की, नीतीश जी की, रामविलास जी की, शरद यादव जी की जो इस समय स्थिति है, उसके बाद का जो नेतृत्व है, अगर तेजस्वी यादव जी को जाता है ना तो आश्चर्य है और ना किसी को विस्मय होना चाहिए। नीतीश कुमार कुछ भी कह दें तो वो मीडिया की सुर्खियां बन जाती हैं। वैसे नीतीश के तेजस्वी यादव पर दिए बयान ने बिहार की सियासत को गर्मा जरूर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण और दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना सब कुछ क्या कहा? बिहार की सियासत में मानो भूचाल आ गया और सियासत गर्मा गई। आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने श्री तेजस्वी यादव जी के लिए कहा, क्योंकि तेजस्वी यादव जी और आदरणीय नीतीश कुमार जी का पारिवारिक चाचा भतीजे का रिश्ता भी है और बीजेपी वाले मुगालते में न रहे। तेजस्वी यादव जी से भयभीत है पूरी बीजेपी, तो जो समाजवादी अंश और वंश भी तेजस्वी यादव जी में है, तो तेजस्वी यादव जी को ही आशीर्वाद होगा। बीजेपी क्यों परेशान है? मोतिहारी में दीक्षांत समारोह में भाषण दिया, बहुत सी सकारात्मक बातें की, बापू के विषय में बताया, लेकिन एक लाइन के ही विश्लेषण में हर कोई लग गया। भाजपा के लोग अपने हिसाब से बयान देने लग गए। अब तो नीतीश कुमार जी ने भी अपने बयान का मतलब समझा दिया है। किसी भी कीमत पर महागठबंधन और इंडिया गठबंधन का ये जो स्वरूप तैयार हुआ है, इसके खिलाफ कोई साजिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राष्ट्रीय जनता दल से उनका क्या संबंध रहा है, ये भी बातें उन्होंने बताई। अब इन प्रगाढ़ संबंधों से, इनकी चर्चाओं से भाजपा नेताओं के पेट में तो दर्द होगा ही ना। जी की दोस्ती बहुत पुरानी है, इसीलिए अगर वात्सल्य के कारण अगर वो इस बात को कहते हैं कि तेजस्वी हमारा सब कुछ है, तो कोई बहुत इसमें अतिशयोक्ति नहीं है। निश्चित रूप से तेजस्वी के ऊपर उनका भरोसा है, तभी तो उन्होंने उप मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन लोकतंत्र में
ऐसा होता है कि उत्तराधिकार जो है वो जनता चुनती है। मंत्री श्री नीतीश कुमार जी का ऐसा कोई सगा नहीं जिसको उन्होंने ठगा नहीं। उन्होंने ये नहीं कहा है कि ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, अगला मुख्यमंत्री मैं इन्हीं को बनाऊंगा। उन्होंने कहा है कि सब कुछ यही है, सब कुछ, दोस्त दुश्मन मित्र शत्रु सब यही हैं, सब कुछ यही है। माननीय मुख्यमंत्री के जिस परिणाम से पूरा देश घबराता है उसके तरफ वो अग्रसर हैं। तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बच्चा कहते हुए आगे बढ़ाने की बात कही है, जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई है। हम तो कुछ नहीं, अब हम लोग साथ में काम कर रहे हैं, बच्चे हम लोग का साथ, ये सब कुछ है। अब क्या बात करते हैं? भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि पार्टी करीब करीब समाप्त हो चुकी है। उनकी पार्टी आज स्थिति क्या है बिहार में, किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए तो सरकार का कुछ बचा ही नहीं है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को अपना सब कुछ क्या बताया। बिहार की सियासत में भूचाल ही आ गया। नेताओं ने अपने अपने सहूलियत के हिसाब, मायने और मतलब निकालने शुरू कर दिए। नीतीश पर सबसे बड़ा हमला किया कभी उनके सहयोगी रहे बीजेपी नेता आरसीपी सिंह ने। आरसीपी ने कहा वे तो पहले से कहते रहे हैं जेडीयू खत्म हो चुकी है। भाई मैं तो पहले ही बता चुका हूं कि पार्टी करीब करीब समाप्त हो चुकी है। उनकी पार्टी बीजेपी की तरफ से दूसरा बड़ा हमला किया बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने। रविशंकर ने कहा लालू जी यही तो चाहते हैं कि कब नीतीश जी गद्दी छोड़ें और उनका बच्चा सीएम बने। अब कौन किसका बच्चा है, कौन किसके पिता है, ये तो बिहार की राजनीति में खूब चलता है, चलने दीजिए। पिता की अपेक्षा है कि मेरा बेटा जल्दी मुख्यमंत्री बने। अब चाचा कब छोड़ते हैं देखा जाए। बीजेपी की तरफ से तीसरा बड़ा हमला किया बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने। सम्राट ने कहा नीतीश को जिसे उत्तराधिकारी बनाना है बनाए, लेकिन बिहार की जनता अपना उत्तराधिकारी खुद तय करेगी। देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है बिहार की राजनीति में। बिहार की जनता के पास चले जाइए, वो बता देगा कि लालू प्रसाद जी और नीतीश कुमार से बिहार को मुक्त कराना है। तेजस्वी को लेकर दिए गए नीतीश के बयान पर भले ही बीजेपी के नेता तंज के तीर कस रहे हो, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी को ये बयान खूब भा रहा है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह कहते हैं कि वो काफी पहले से तेजस्वी को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार कर चुके हैं। हम लोग तो जब नीतीश जी उधर थे तब भी उनको मुख्यमंत्री मान के चुनाव लड़े थे। कुछ दिनों पहले नीतीश ने बीजेपी से अपनी दोस्ती गिनाई तो बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई कि क्या अब नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ जाएंगे। और अब जबकि नीतीश ने ये कह दिया है कि तेजस्वी ही उनके सब कुछ हैं, उसके बाद इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि क्या आरजेडी में जेडीयू के मर्जर की कयासबाजी सच हो जाएगी। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण, संजय कुमार और शैलेंद्र के साथ नालंदा से अभिषेक की रिपोर्ट। तो देखिए नीतीश कुमार की तरफ से बयान आता है कि तेजस्वी हमारा बच्चा है और यही सब कुछ है। उसके बाद बिहार की सियासत कैसे गर्म हो जाती है। अब सियासत में अपने अपने बयान भी सामने और उन बयानों के मायने को समझना जरूरी है। तो तेजस्वी सब कुछ वाले हैं, बयान वाले मायने क्या हैं वो देख लीजिए। बीजेपी से नाता तोड़कर सीएम नीतीश महागठबंधन में आए। नीतीश ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाई और तभी से बिहार की बागडोर तेजस्वी को सौंपने की चर्चा शुरू हो गई। सीएम नीतीश कुमार कई बार इसके संकेत भी दे चुके हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुले मंच से यह ऐलान कर चुके हैं कि महागठबंधन को तेजस्वी लीड करेंगे। ये कह चुके हैं वो। मार्च महीने में ही तेजस्वी को सीएम बनाने की चर्चा हो रही है और आरजेडी नेता, मंत्री और विधायक कई दफे ये बात कह चुके हैं, लेकिन तेजस्वी ने कभी सामने से ये बात नहीं कही। तेजस्वी ये कह चुके हैं कि उनको अभी सीएम बनने की इच्छा नहीं है, वो बनना नहीं चाहते हैं। हाल ही में नीतीश कुमार ने बीजेपी से दोस्ती की बात कही थी और तब से ये कयास लगाए जा रहे थे कि क्या नीतीश एक बार फिर से बीजेपी की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं।
इस बयान के बाद महागठबंधन के अंदर जैसे अनबन सी आ गई, कयासबाजियां शुरू हो गई। नीतीश कुमार ने बयान देकर इन कयासबाजियों पर विराम लगा दिया है और यह मैसेज दे दिया कि आने वाले चुनाव में तेजस्वी का ही चेहरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सियासी सवाल ये कि क्या सचमुच नीतीश सब कुछ तेजस्वी को सौंप देंगे? यहां सब कुछ सौंपने का मतलब सीएम की कुर्सी से है, क्योंकि आरजेडी सीएम नीतीश कुमार से वही चाहती है जिसकी मांग समय समय पर आरजेडी की ओर से की जाती रही है और यह कोई पहला मौका नहीं है। लेकिन अब जब नीतीश कुमार ने यह कहा है कि तेजस्वी हमारा बच्चा और सब कुछ, तो एक बार फिर से यह बात उठने लगी कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है। अब इस बात को भी आप समझिए कि तेजस्वी को लेकर चर्चा क्यों की जा रही है। बिहार की बागडोर सौंपने का सवाल आखिर ये क्यों उठ रहा है? बीजेपी से नाता तोड़ सीएम नीतीश कुमार महागठबंधन में आए। नीतीश ने राष्ट्रीय राजनीति में अपनी सक्रियता को बढ़ाया और तभी से बागडोर तेजस्वी को सौंपने की चर्चा शुरू हो जाती है। इसके संकेत तो आपने देखे होंगे कि कई बार मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, कई ऐलान किए गए, महागठबंधन तेजस्वी लीड करेंगे, ये कई बार चर्चाएं सामने रही हैं और मार्च महीने में तेजस्वी सीएम बनाने की चर्चा को लेकर के वो महीना भी कई बार कहा जाता रहा और पहली बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, ये कई बार हो चुका है। नीतीश कुमार के अंदर रखकर काम करने की बात बोल चुके हैं। तेजस्वी ये भी कह चुके हैं कि किसी जिम्मेदारी से वो पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे सीएम को जो काम मुझे सौंपा जाएगा सीएम की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से, उसे मैं पूरा करूंगा। कोई इच्छा नहीं है मेरी मुख्यमंत्री बनने की। तेजस्वी ने यहां तक कहा था कि नीतीश जी ने मुझे जो मौका दिया है उस पर मुझे खरा उतरना है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुझे साबित करना है कि नीतीश जी का निर्णय सही है। हालांकि बीजेपी नेताओं की तरफ से यह आरोप लगाया जाता रहा है कि नीतीश कुर्सी के लिए सारे बयान दे रहे हैं। ये बयान बेवजह नहीं है और यूं ही नहीं है, क्योंकि बिना आरजेडी के सहयोग से नीतीश के लिए मुख्यमंत्री बने रहना संभव नहीं है। बीजेपी ये भी आरोप लगाती रही है कि सीएम पर आरजेडी नेताओं का दबाव है। भाई, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव है। तेजस्वी को अपना सब कुछ बताकर नीतीश कुमार 2025 विधानसभा चुनाव तक दबाव को टालना चाहते हैं। इस तरीके से भी ये बयान समझा जा सकता है। औरंगाबाद पहुंचे एलजेपी और रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार पर जोरदार हमला किया है। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश जी कपड़े की तरह अपने दोस्त को बदलते हैं। चिराग ने कहा कि नीतीश ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। विधानसभा में जाकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और फिर उन्हीं से हाथ मिला देंगे और उनसे हाथ मिलाकर उसी सदन में बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मित्र समान दोस्त के सुपुत्र नहीं होते तो तुम्हें हम बता देते। तो जो मुख्यमंत्री बात बात पर अपने शब्दों को बदले, अपने ही सोच के विपरीत कार्यों को वो करें, लिबास की तरह गठबंधन बदले, तो वो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है। और यही कारण था 2020 में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल यही था। आपने जन भावनाओं का, आपने उनके साथ आपने अन्याय किया, आपने दो बार आपने जनादेश का आपने अपमान किया। तो वहीं चिराग पासवान के बयान के बाद राजनीतिक दलों के बीच अब बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। आरजेडी और कांग्रेस ने चिराग पासवान पर जमकर निशाना साधा। सबसे पहले तो उनको यह स्पष्ट करना चाहिए कि समाज को अपमानित करा करके, समाज के एक बड़े मूर्धन्य नेता को अपमानित करा करके अब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संवैधानिक व्यवस्था को जो लगातार कुठाराघात किया जा रहा है और जिस तरह से बाबा साहब के संवैधानिक व्यवस्था को समाप्त करने के लिए हर दिन लोकतंत्र और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को धत्ता बता करके भाजपा के द्वारा कांड किया जा रहा है, उसके बाद भी वो भाजपा के साथ। नीतीश कुमार जी कब क्या बोल रहे हैं इसका अंदाजा तो खुद नीतीश कुमार जी को भी नहीं रहता है, क्योंकि पिछली बातें वो भूल जाते हैं। एक तो उनकी उम्र हो गई है, तबीयत ठीक नहीं है, और दूसरा कि वो अपनी पिछले कही हुई बातों पे पर्दा डालने के लिए पता नहीं क्या क्या बोल जाते हैं।
अब न तो जनता के बीच नीतीश जी की विश्वसनीयता बच गई है और न ही राजनीतिक दलों और राजनीतिक लोगों के बीच में। राजनीतिक जमात ने भी इस बात को मान लिया है कि नीतीश जी की बात का दूध भात है, इसीलिए नीतीश जी की बात को कोई अब सीरियसली नहीं लेता है। चिराग पासवान जी के किसी बयान पर क्या रिएक्शन दे, कौन उनको गंभीरता से ले रहा है? न उनके चाचा उनको गंभीरता से लेते हैं, न उनके भाई लोग उनको गंभीरता से लेते हैं। परिवार में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता, पार्टी में ही कोई गंभीरता से नहीं लेता, बिहार की राजनीति में उन्हें कोई गंभीरता से नहीं लेता। हम क्यों लेने जाए बताइए।